अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमने जुमले बनाने के लिए जो वर्ब लिया है वो है antworten। ठीक है, जिस तरह हम अपने पिछले लेसन्स में सीख चुके हैं कि आज के जर्मन लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो वर्ब्स के साथ बनाए जाते हैं। समझा रही बात आपको? इसलिए आप जितने वर्ब आपको आते होंगे उतनी अच्छी आप जर्मन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सेंटेंसेस हमने, जिस तरह मैंने आप कहा, जो आज का हमारा वर्ब है जुमले बनाने का वो है antworten, और इसकी सेकंड फॉर्म आपने क्या याद करनी है? geantwortet। ये दोनों फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक हो गया। और प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है, यू नो दैट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन ये होती है कि वर्ब को जो सब्जेक्ट है इश, डू, एर, जी, एस के साथ उसको तोड़ दिया जाता है। आम जुबान में कहें तो उसको चेंज कर दिया जाता है। और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस में तमाम वर्ब की सेम होती है। ये प्लीज आप अंडरस्टैंड कर लीजिए इस बात को। ठीक है, तमाम टेंसेस में जो कॉन्जुगेशन है वो सेम होती है। मसलन अगर आपने जुमला इश के साथ बनाना है तो आपने कहना है इश antworte, यानी कि इश के साथ हमेशा आखिर में ई आता है ना, तो तमाम वर्ब के आखिर में ई ही आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है ना उसके आखिर में हमेशा नॉर्मल ई आना आता है, तो प्रेजेंट के साथ आपने हमेशा ई रहने देना है। ओके, इश antworte auf deine Frage, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। हैं, क्या बनेगा? इश antworte auf deine Frage, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। और दू के साथ क्या बनेगा? डू antwortest, डू के साथ हमेशा आखिर में क्या आएगा? एस टी आता है, यू नो दैट। ठीक है, डू antwortest, तुम जवाब दे रहे हो। देम लेगा, उस्ताद को। ह्यूफलिश यानी शाइस्तगी से, तुम उस्ताद को शाइस्तगी से यानी प्यार अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो क्या बनेगा? डू के साथ डू antwortest आएगा हमेशा। है, तो आगे ऑब्जेक्ट, अब यही ऊपर वाला जुमला भी आप डू के साथ बना सकते हैं। मसलन डू antwortest auf deine Frage, auf meine Frage, तुम मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो एक जुमला आप जो मर्जी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? डू antwortest dem लेगा ह्यूफलिश, कि तुम उस्ताद को बड़ी शाइस्तगी से जवाब दे रहे हो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होगा एर, जी, एस, तो उसके साथ हमेशा आखिर पे टी आता है। ये लिखा हुआ टी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा एर, जी, एस antwortet auf die ईमेल, वो ईमेल का जवाब दे रहा है। अगर जी है तो वो ईमेल का जवाब दे रही है आएगा। अगर एस है, एस antwortet auf die ईमेल, ये ईमेल का जवाब दे रहा है या दे रही है। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा एर, जी, एस के साथ टे आएगा, टी आएगा यानी कि। ठीक है, वियर के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा वियर है उसके साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा। वियर antworten, हम जवाब देते हैं। gemeinsam, gemeinsam होता है मिलकर, है, मिलकर जवाब देते हैं। auf die Nachricht, पैगाम का, हम पैगाम का मिलकर जवाब देते हैं। नाखरिश कहते हैं मैसेज को। ओके, वियर antworten, हम जवाब देते हैं। gemeinsam यानी इकट्ठे मिलकर देते हैं। auf die Nachricht, मैसेज का। अच्छा, अगर सब्जेक्ट हो ईयर यानी तुम लोग, ईयर antwortet, तुम लोग जवाब देते हो। इमा, हमेशा। एयरलिश, एयरलिश कहते हैं ईमानदारी से, तुम लोग हमेशा ईमानदारी से जवाब देते हो। ठीक है, और आखिर पे ये दो सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, जी छोटे एस के साथ और जी बड़े एस के साथ। ठीक है, जो छोटे एस के साथ जी का मतलब होता है कि वो लोग हैं, वो लोग जवाब दे रहे हैं, और बड़े एस के साथ होते हैं आप, यानी फॉर्मल वे में अगर आपने कहना जी antworten, ठीक है, auf die Beschwerde, हैं, वो लोग जवाब दे रहे हैं। auf die Beschwerde, शिकायतों का, शिकायत का या शिकायतों का। ठीक है, वो शिकायतों का जवाब दे रहे हैं। ओके, sie antworten auf die Beschwerde, सही है। तो ये देखिए, तो प्रेजेंट टेंस में आपको ये पता होना चाहिए डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि जो वर्ब है, जो फर्स्ट वर्ब होती है ई के साथ, जिसका प्रेजेंट फॉर्म या इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस में तमाम सब्जेक्ट के साथ उसको कॉन्जुगेट कर दिया जाता है, तो जुमले बन जाते हैं आपके। ठीक हो गया, नंबर 1। अब हम इन्हीं जुमलों को अगर हम ये देखेंगे परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर में जुमले कैसे बनेंगे। समझा रही बात आपको? फर्ज करें हमारा पहला जुमला है कि मैं
मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। अब यही जुमला हम कहेंगे परफेक्ट टेंस में कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। देखिए कैसे बनेगा, देखिए आपको पता है इसके साथ क्या आएगा, इश हाबे है, इश हाबे आउफ, ओके, इश हाबे आउफ डाइने फ्रागे, ओके, डाइने फ्रागे, ठीक है। और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आपने हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे लगानी होती है, ठीक है। इश हाबे आउफ डाइने फ्रागे geantwortet, geantwortet, my dear brother and sisters, ठीक है, कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। अच्छा, अगर हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट में, अब हम पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, देखिए कि उसका तर्जुमा पहले सुन लीजिए। उसका तर्जुमा ये बनेगा कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया था, ओके। इसमें ये होगा, ठीक है, कि इसमें हाबन की जगह पे आपने सिर्फ लगाना होता है हाटन। क्या लगाना है, इश हाटे, सॉरी है हाटे, ओके। इसके साथ हाबे आएगा, इसके साथ हाटे आएगा, सही है। यहां पे मैं आपको यह बताता चलूं कि अगर आपने परफेक्ट में बनाना है, सिंपल परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हाबन आएगा, ओके। पास्ट परफेक्ट में आता है तो हाटन आता है, यू नो दैट, ठीक है। तो ये देखें, इनको आपने इनको कॉन्जुगेट करना है। क्या करना है, इसके साथ हमेशा हाबे आएगा, ओके, और इसके साथ हमेशा हाटे आएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो क्या बनेगा, इश हाट, अगर आप कहते हैं इश हाट यानी ये वाला, इश हाटे ऑफ डाइने फ्रागे के अंटवर्स्टेट, कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया था, ओके। अगर आप कहते हैं कि इश हाबे, ये जो मैंने काटा है इसको, इश हाबे ऑफ डाइने फ्रागे के अंटवर्स्टेट, कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है होगा, ठीक है, गुड। अच्छा, हाँ, फ्यूचर में, अब फ्यूचर में क्या बनेगा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा, है, क्या बनेगा इसमें, देखिए इसमें हम लगाएंगे, इसमें जो वेर्डन वर्ब है ना, ये देख ले, जो वेर्डन वर्ब है इसको आपने कॉन्जुगेट करना है। तो क्या बनेगा, इश के साथ वेर्डे आएगा, ठीक है, इश वेर्डे आउफ डाइने फ्रागे, ठीक है, आउफ डाइने फ्रागे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आएगा, अंटवर्टन है। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के टेंस में आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो अपने एंड पे लगानी है, ठीक है। अंटवर्टन, अंटवर्टन ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके। फ्यूचर टेंस में आपने वर्ब की सॉरी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है यानी ईएन वाली इन्फिनिटिव जो वर्ब है वो आपने एंड पे लगानी है, सिंपल, ठीक है। ये तीनों बन गए, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब कॉन्जुगेट होगा सब्जेक्ट के साथ, परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हाबे शाबे लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे, दोनों परफेक्ट में ऐसे होगा, ठीक है। और फ्यूचर में वेर्डे लगा के आप जो है वो करेंगे, जुमला बनाएंगे, सही है। अब हम नंबर 2 जुमले को करते हैं तमाम टेंसेस में ना, लेट्स सी नाउ प्लीज, है। अब हम इसको करते हैं, रब भला करे। देखिए वो कहता है कि तुम उस्ताद को बड़े हुफलिश यानी शाइस्तगी से जवाब देते हो, दू अंटवर्टेस्ट देम लेगा हुफलिश, तुम उस्ताद को बड़ी शाइस्तगी से जवाब देते हो, हैं, तुमने उस्ताद को बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया है, तो क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा, दू के साथ ये हाबन जो है वो हास्ट हो जाएगा, है, जैसे इश्क के साथ हाबे हो गया था हाबन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये जो हाबन है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और सब्जेक्ट के साथ ये कॉन्जुगेट होगा, ओके। तो क्या बनेगा, दू हास्ट देम लेगा, दू हास्ट देम लेगा, है, दू हास्ट देम लेगा, ठीक है, हुफलिश, हुफलिश, ठीक है, हुफलिश। और आखिर में परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, सेकंड फॉर्म, पार्टिसिपल स्वाय, है, दू हास्ट देम लेगा हुफलिश गे अंटवर्टेड, गे अंटवर्टेड, सही हो गया जी, तुमने उस्ताद को शाइस्तगी से जवाब दिया है, ओके। अच्छा, इसी तरह हाटिन के क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, दू के साथ क्या आएगा पता है, यस पता है आपको, ये बनेगा दू हार्टेस्ट, यस दू हार्टेस्ट, है, दू हार्टेस्ट देम लेगा हुफलिश गे अंटवर्टेड, कि तुमने उस्ताद को बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया था, रिस्टेश। अच्छा, और इसी तरह फ्यूचर में क्या बनेगा, वेडन है तो वो दो के साथ आ जाएगा, दू वेस्ट, क्या आएगा, दू वेस्ट, है, दू वेस्ट देम लेगा, ठीक है, देम लेगा, दू वेस्ट देम लेगा
ह्यूफ्लिश है, ह्यूफ्लिश, और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी antworten. Genau. Du willst dem Leger höflich antworten. Antworten, my dear brother and sister. हैं कि तुम उस्ताद को शाइस्तगी के साथ जवाब दोगे. गुड. ठीक है. अब हमारा तीसरा जुमला क्या है कि अगर सब्जेक्ट एर हो, जी हो, तो प्रेजेंट स्टेंस में टी आता है कि कोई भी ले लें, वो एर antwortet auf die ईमेल, वो ईमेल का जवाब दे रहा है. अगर जी है तो वो ईमेल का जवाब दे रही है. ओके, अगर एस है तो उसका मतलब होगा कि ये ईमेल का जवाब दे रहा है. ओके, ये दे रही है. एस दोनों के लिए यूज हो सकता है. ठीक है, अब जो मर्जी ले लें आप, क्योंकि वर्ब टी लिखा जाएगा. अच्छा, अब हम इसको परफेक्ट में बनाते हैं. अब हम इसको परफेक्ट में बनाएंगे कि उसने ईमेल का जवाब दे दिया है. उसने ईमेल का जवाब दे दिया है. तो क्या बनेगा? एर के साथ एर जी एस के साथ क्या आएगा? हाबन, हार्ट आएगा. Er hat, er hat auf die E-Mail, er hat auf die E-Mail, okay, die E-Mail, है ना? Er hat auf die E-Mail, और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो भी वर्ब होगी, geantwortet, geantwortet, सही है ना? Er hat auf die E-Mail geantwortet, उसने ईमेल का जवाब दे दिया है. क्या ख्याल है? और अगर हम यहां पे कर देंगे एर हाटे, अगर हम यहां पे लगा देते हैं इसको काट के एच ए, यानी दूसरा हाटन वर्ब को करेंगे तो हाटे आएगा. ठीक है, जो हाटन है वो ए जी एस के साथ क्या आएगा? हाटे, और ए जी एस का हाबन जो है वो हार्ट आएगा. ठीक हो गया. ओके, एर हाटे ऑफ द ईमेल geantwortet, उसने ईमेल का जवाब दे दिया था. यानी माजी दूर की अगर बात करनी है तो फिर हाटन एंड लगेगा. माजी करीब की बात करेंगे तो हाबन आएगा. ओके, गुड. ठीक हो गया ना? अच्छा, आगे इसका फ्यूचर पे बनाएंगे कि वो ईमेल का जवाब दे देगा. है, लड़की तो दे देगी. सही है. तो क्या आएगा? एर जी एस के साथ फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा? एर विल्ड लगेगा ऐसा हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, एर विल्ड auf die Frage. ओके, Er wird auf die Frage, और आखिर में वर्ब की इंफिनिटिव वर्ब एंड पे लगेगी antworten, है? antworten, कि वो सवाल का जवाब दे देगी. सवाल का जवाब है ईमेल, तो ईमेल आ जाएगा ऑफ द ईमेल, है? ऑफ द ईमेल करने, जो मर्जी करने, जो आप लिखना चाहते हैं. Er wird oder sie wird auf die Frage oder auf die E-Mail antworten, वो ईमेल का जवाब दे देगा. ठीक है. ओके, आगे है वियर. अगर सब्जेक्ट हमारा वियर होगा तो उसके जुमले भी बना लेते हैं. ठीक है, लेट मी सी प्लीज, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड सर, जस्ट अ मिनट प्लीज. ओके, अब हम इन जुमलों को जो वियर के साथ है इसको हम परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर में लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो तर्जुमा दोबारा देख लें. Wir antworten gemeinsam auf die Nachricht. तो परफेक्ट टेंस में ये बनेगा wir haben, हैं? वियर के साथ हाबन पर पूरा लिखा जाएगा. ओके, जैसे इश्क के साथ हाबे आया था, दू हास्ट, एर जी एस हाट. ठीक है, और ठीक है, उस वियर के साथ जो है वो हाबन जो है परफेक्ट टेंस में पूरा लिखा जाएगा. ओके, wir haben, ठीक है, gemeinsam, है? wir haben gemeinsam, है? wir haben gemeinsam auf die Nachricht, auf die Nachricht. ओके, तो wir haben gemeinsam auf die Nachricht, और आखिर में परफेक्ट टेंस में तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है ना, तो geantwortet एंड पे आ जाएगा. ठीक है, geantwortet. क्या ख्याल है? हैं? Wir haben gemeinsam auf die Nachricht geantwortet. हमने मिलकर जो है वो मैसेज का जवाब दे दिया है. हमने gemeinsam, gemeinsam होता है मिलकर, है, इकट्ठे. हमने मिलकर ईमेल का जवाब दे दिया है. ठीक है. अच्छा, हमने अब हाबन की जगह पे जो हाटन है वो भी पूरा लिखा जाएगा. क्या ख्याल है? वो भी पूरा लिखा जाएगा. HATTEN, हाटन, है? वे के साथ क्या आएगा? Wir hatten आएगा, है? Wir hatten gemeinsam auf die Nachricht geantwortet. हमने मिलकर जो है मैसेज का, पैगाम का जवाब दे दिया था. ओके, सही है. अच्छा, ओके, दोनों परफेक्टों में प्लीज आपको पता होना चाहिए कि जुमला आपने कैसे बनाना है. ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा आपने एंड पे लगानी है. अच्छा, अब फ्यूचर में आप इसको कैसे बनाएंगे जी? फ्यूचर में आप इसको कैसे बनाएंगे?
फ्यूचर में बनाएंगे कि हम मिलकर ईमेल का जवाब दे देंगे, ये बनेगा ना फ्यूचर में। फ्यूचर होता है जो मुस्तकबिल का टाइम होता है, जो अभी आने वाला जमाना होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, वियर वेयरडन है जी, वियर के साथ जो है जो हेल्पिंग वेयरडन वो पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। गेमाइनजाम, गेमाइनजाम, ठीक है जी, वियर वेयरडन गेमाइनजाम ऑफ द नाखरिस्ट, ऑफ द नाखरिस्ट, ओके, ऑफ द नाखरिस्ट, ओके। और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव है अंटवर्टन है जी, अंटवर्टन, ये आप एंड पे लगा देंगे हैं कि हम मिलकर मैसेज का जो पैगाम का जो जवाब है वो दे देंगे, ठीक है। Wir werden gemeinsam auf die Nachricht antworten, ठीक हो गया। अब ये जो दो जुमले रह गए डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये अब आपका हाउस ऑफ कापी है, ये आपने जरूर करना है ताकि आपको पता हो कि आप क्या, जिस तरह मैंने बनाया है कि आप इनको परफेक्ट में और फ्यूचर में, दोनों परफेक्ट्स में और फ्यूचर में बना सकते हैं। ये दो जुमले जो हाउस ऑफ कापी के लिए आपको देने हैं वो ये है, ईयर antwortet immer सॉरी, ईयर antwortet immer ehrlich, तुम लोग हमेशा ईमानदारी से जवाब देते हो। ईयर antwortet immer ehrlich, तुम लोग हमेशा ईमानदारी से जवाब देते हो, ठीक है। अब आपने इस जुमले को लिखना है कि परफेक्ट टेंस में तुम लोगों ने हमेशा ईमानदारी से जवाब दिया है, ओके। और परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बनेगा कि तुम लोगों ने हमेशा ईमानदारी से जवाब दिया था, और फ्यूचर में बनेगा, ठीक है, कि तुम लोग हमेशा ईमानदारी से जवाब दोगे। ये आपने इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। दूसरा और आखिरी जुमला जो हाउस ऑफ कापी है, जी, दोनों के साथ वर्ब अंटवर्टन पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, कि जी अंटवर्टन ऑफ द बेश्वेरडे, वो लोग शिकायतों का जवाब दे रहे हैं, जी अंटवर्टन ऑफ द बेश्वेरडे, वो लोग शिकायतों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको परफेक्ट में बनाएंगे कि उन लोगों ने शिकायतों का जवाब दे दिया है, ठीक है। और अगर आप इसी को पास्ट में लेके जाएंगे कि जी उन लोगों ने शिकायतों का जवाब दे दिया था, ओके। और फ्यूचर में बनेगा कि वो लोग शिकायतों का जवाब दे देंगे, ठीक है जी। तो इन सेंटेंसेस को आपने, ये हाउस ऑफ कापी है आपका, कि इन दोनों जुमलों को आपने परफेक्ट में, ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर में, ये आप लोगों ने घर में करना है, ठीक है। So thank you very much for watching, my dear brother and sister, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe, and see you very soon with a new lesson. Have a nice time and take care.